नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लखनऊ पहुंचे अक्षय टाइगर ने भीड़ के सामने किए लाइव स्टंट। बेकाबू भीड़ ने स्टेज पर फेंके जूते चप्पल। कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ ने सोमवार को लखनऊ में अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का प्रमोशन किया। लखनऊ के घंटाघर के पास हुए इस इवेंट में फैंस की भारी भरकम भीड़ पहुंची। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई और लोगों को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। सोशल मीडिया पर इस इवेंट के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें भीड़ में मौजूद लोग स्टेज पर जूते चप्पल फेंकते नजर आ रहे हैं। लोगों की इन हरकतों से परेशान होकर भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां चलानी पड़ी, जिसके बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए। सूत्रों की माने तो इवेंट में अक्षय टाइगर के देर से पहुंचने के चलते भीड़ नाराज थी और इसीलिए लोगों ने स्टेज पर जूते चप्पल फेंकना शुरू कर दिया था। काफी मेहनत के बाद जब भीड़ कंट्रोल में आई तब जाकर इवेंट शुरू हुआ। इस इवेंट में अक्षय और टाइगर ने भीड़ को लाइव स्टंट करके दिखाए। यहाँ फैंस ने अक्षय से गाना गाने की और टाइगर से डांस करने की रिक्वेस्ट भी की। इस मौके पर अक्षय ने पूरे लखनऊ को ईद की मुबारकबाद दी। बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों का पैनल होगा फाइनल। दिल्ली में कल सीईसी की मीटिंग। मध्य प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का पैनल आज फाइनल हो जाएगा। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार शाम 6 बजे से प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे। एमपी बीजेपी को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से प्रदेश की 23 लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से रायशुमारी कर संभावित दावेदारों के नाम खोजने के निर्देश मिले थे। इसके बाद रविवार देर रात वर्चुअल मीटिंग हुई और मध्य प्रदेश के एक मंत्री के साथ बीजेपी के एक प्रदेश पदाधिकारी को एक एक लोकसभा क्षेत्र में जाकर रायशुमारी करने को कहा गया। अधिकांश सीटों पर रायशुमारी हो चुकी है। बाकी सीटों पर आज दोपहर तक रायशुमारी हो जाएगी। आज सुबह 10 बजे से एमपी के विधायकों और सांसदों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है। 11 बजे लाभार्थी संपर्क अभियान को लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। सोमवार को हुई रायशुमारी के दौरान प्रदेश से भेजे गए नेताओं ने स्थानीय पदाधिकारियों, विधायकों सहित अपेक्षित कार्यकर्ताओं को एक फॉर्मेट दिया, जिसमें लोकसभा सीट के लिए संभावित 3 दावेदारों के नाम लिखकर मांगे गए। इसमें खुद का नाम छोड़कर अन्य किसी का नाम लिखना था। आज इन सभी नामों की पर्चियां निकालकर 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। जब मुख्यमंत्री ने की 6 राउंड फायरिंग, ऑटोमेटिक हथियारों को उठाकर देखा और चलाया भी। डिफेंस कॉरिडोर के तहत बनी पहली प्राइवेट आधुनिक हथियारों की फैक्ट्री अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक हथियारों की बड़ी बारीकी से जानकारी ली। एक एक हथियार को उन्होंने हाथ में लेकर देखा। यही नहीं, शूटिंग रेंज में उन्होंने 6 राउंड भी फायर किए। अडानी पोर्ट्स एंड एसीजेड लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करण अडानी ने बताया कि मात्र 15 महीने में 5000 एकड़ में बनकर तैयार अडानी समूह का ये उत्पादन कॉम्प्लेक्स दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है। प्रति वर्ष 150 मिलियन राउंड एम्यूनेशन उत्पादन की है। यहाँ राइफल, लाइट मशीन गन, LMG, AK-47 और कार्बिन की गोलियां बनेगी और इसके बाद अगले चरण में आर्टिलरी गन, गोला बारूद, तोपे और हैंड ग्रेनेड समेत सेना के जवानों के लिए अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र की सुविधाओं संबंधित उत्पाद निर्मित किए जाएंगे। 1500 करोड़ रुपए से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अगले 5 साल में 3000 करोड़ रुपए से विस्तार होगा। इससे 4000 लोगों को जहां सीधे सीधे रोजगार प्राप्त होगा, तो वहीं इससे 5 गुना ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार भी ये कॉम्प्लेक्स सृजित करेगा। ये कॉम्प्लेक्स अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए सोलर पावर और वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर के सभी 6 नोड्स भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में जुट गए हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे।
इस कॉरिडोर में हल्के एयरक्राफ्ट, तोप, AK-47 कार्बाइन, पिस्टल और स्नाइपर राइफल जैसे 41 हथियार बनाए जाएंगे। इजराइल की तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। ये कानपुर में एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स यानी अस्त्र शस्त्र निर्माण क्षेत्र होगा। सक्षमता परीक्षा का आज दूसरा दिन। 2 पाली में आज भी होगी परीक्षा। पहले दिन की परीक्षा में शिक्षकों को सवालों ने किया था परेशान। बिहार बोर्ड की ओर से ली जाने वाली सक्षमता परीक्षा का आज दूसरा दिन है। राज्य के 9 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, भोजपुर के 52 कंप्यूटर परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 6 मार्च तक परीक्षा चलेगी। सोमवार को पहले दिन परीक्षा देकर निकले नियोजित शिक्षकों ने कहा कि पेपर BPSC से भी कठिन था। सरकार ने कहा था कि मामूली परीक्षा ली जाएगी, लेकिन ये परीक्षा मामूली नहीं थी। इस सक्षमता परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जा रहा है। कंप्यूटर केंद्र पर प्रथम पाली में रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे और गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे निर्धारित किया गया है। प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक होगी, तो वही दूसरी पाली में रिपोर्टिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे से लेकर गेट क्लोजिंग टाइम दोपहर 2:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। पहले एग्जाम 26 फरवरी से 13 मार्च तक होनी थी, जिसे घटाकर अब 6 मार्च तक कर दिया गया है। इंटर परीक्षा के मूल्यांकन के चलते बोर्ड ने ये निर्णय लिया है। क्षमता परीक्षा देने के बाद मूल्यांकन कार्य में नियोजित शिक्षकों को लगाया जाएगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या कुल 3.50 लाख के करीब है। सक्षमता परीक्षा के लिए 2.32 लाख नियोजित शिक्षकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। भोपाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और CM मोहन यादव की मौजूदगी में भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर विशेषज्ञ करेंगे चर्चा। भोपाल के शासकीय सरोजनी नायडू गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर मंगलवार को 2 दिवसीय वर्कशॉप शुरू हुई। कार्यशाला का शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्यपाल मंगू भाई पटेल और CM डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने किया। उच्च शिक्षा संचालनालय के अफसरों ने बताया कि मंगलवार को शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विशेषज्ञ नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा विविध संदर्भ विषय पर नूतन कॉलेज में शुरू हुई कार्यशाला में 19 अलग अलग विषयों पर 19 अलग अलग सत्र होंगे। इस दौरान 25 विषयों पर विषयवार मंथन होगा। कार्यशाला में शामिल विषय विशेषज्ञों के चर्चा से जो निष्कर्ष निकलेगा उसे विभिन्न क्लासेस के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब हरियाणा के किसानों को अब यूपी के किसानों का साथ भी मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 फरवरी को यूपी में किसानों ने दिल्ली जाने वाले हाईवे की लाइनों को ट्रैक्टर लगाकर ब्लॉक किया और WTO के पुतले फूके। मेरठ हाईवे पर दरी हुक्का सजाकर किसान बैठ गए। जब उनसे पूछा गया कि प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, जवाब मिला कि दिल्ली बॉर्डर पर हमारे किसान भाइयों के साथ ज्यादती हुई है। सरकार ने किसानों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हमारे लिए दिल्ली दूर नहीं है। अब किसानों ने सरकार को 29 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों का कहना है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 14 मार्च को देश भर के किसान दिल्ली में आंदोलन करेंगे। किसानों के प्रदर्शन को खापों का समर्थन भी मिल रहा है। भाकियू किसान नेता बबलू तालियान ने कहा कि सरकार किसानों पर बर्बरता कर रही है। कई किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। PM मोदी ने किसानों की सारी मांगे पूरी करने की बात कही थी, लेकिन वो उनका झूठ था। हम 2024 में नाथ और पगाहा दोनों बांध देंगे। हमारे किसानों के ट्रैक्टर तोड़ दिए गए हैं। सरकार ने विश्व युद्ध वाले हालात किसानों के साथ कर दिए हैं। 80 वर्षीय किसान सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पंजाब हरियाणा के किसानों पर सरकार अत्याचार कर रही है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार किसानों को छोटा मान रही है। सरकार ने अंग्रेजी हुकूमत वाला जमाना ला दिया है। हमारे बालक ही
सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। हमारी मांगों को मान लें, नहीं तो किसान अपनी ताकत दिखा देगा। मैंने गलती की थी, ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करने को लेकर माफी मांगी है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी IT सेल के बारे में जो वीडियो शेयर किया था उसे रीट्वीट करना उनकी गलती थी। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी वीडियो को रीट्वीट करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में जारी समन को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो वही सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गलती स्वीकार की तो कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन से पूछताछ की, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री माफी मांग लें तो वो मुकदमा वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने निचली अदालत को केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले को 11 मार्च तक स्थगित करने का निर्देश दिया। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो को रीट्वीट करने में अपने मुवक्किल की गलती मान ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने 5 फरवरी के फैसले में कहा था कि कथित रूप से मानहानि कारक वीडियो को साझा करना मानहानि कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अदालत ने साफ कहा है कि पूरी जानकारी के बिना वीडियो रीट्वीट करने का मतलब क्या होता है, इसे तो समझना ही होगा। उन्होंने कहा कि मानहानि कारक कंटेंट को रीट्वीट करने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कटिहार में तेजस्वी ने खेला क्रिकेट, समर्थक बोले विराट शॉट। कंधे पर राइफल लिए सुरक्षा कर्मियों ने भीड़ हटाकर बनाई पिच। आज भागलपुर जमुई में रोड शो। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा आज भागलपुर और जमुई पहुंचेगी। तेजस्वी जैसे ही कटिहार से निकले उन्हें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने रोक लिया। तेजस्वी अपनी बस से उतरे और उनके साथ क्रिकेट खेला। इस दौरान लोग बोलते रहे विराट शॉट, विराट शॉट। तेजस्वी जैसे ही बस से उतरे लोगों की भीड़ जुट गई। सुरक्षा कर्मियों ने कंधे पर राइफल लेकर भीड़ को पीछे किया, इतनी जगह बनाई कि वो क्रिकेट खेल पाए। जन विश्वास यात्रा के दूसरे चरण में वो मंगलवार यानी आज भागलपुर और जमुई में रोड शो कर अपनी ताकत दिखाएंगे। अपने 17 महीनों के कामकाज का हिसाब जनता को देंगे। इधर इससे पहले पूर्णिया में पूर्व डिप्टी CM की यात्रा के दौरान जमकर बवाल हुआ। लोगों ने RJD पार्टी के झंडे बैनर जलाए। तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगा रहे लोग तेजस्वी मुर्दाबाद कहने लगे। दरअसल सदर थाना इलाके के अब्दुल्ला नगर में लोग सुबह से ही तेजस्वी से मुलाकात के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो लोगों से बिना मिले ही अगले पड़ाव की ओर बढ़ गए, जिससे लोग नाराज हो गए और तेजस्वी का विरोध करते हुए न सिर्फ आगजनी की बल्कि पार्टी के झंडे तक को आग में झोंक दिया। तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा को लेकर अब्दुल्ला नगर में सैकड़ों लोग उनका सुबह 11 बजे से ही इंतजार कर रहे थे। वहां खड़े सैकड़ों लोगों का कहना था कि तेजस्वी से मिलकर वे अपनी बात रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने तेजस्वी को रोकना भी चाहा, लेकिन वे मुलाकात के बजाय अगले पड़ाव कटिहार के लिए बढ़ गए। इसी के बाद लोग भड़क गए। पार्टी के झंडे और तख्तियों में लोगों ने आग लगा दी। गुस्साए लोगों ने अब्दुल्ला नगर मुख्य मार्ग पर आगजनी करते हुए सड़क को जाम कर दिया और तेजस्वी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। नाराज लोगों ने तेजस्वी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।